प्यारे भाई और बहनों, मैं कुछ बताने से पहले आपके सम्मुख, आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। मैं शेयर करूँ से पहले आइए हम उस आत्मा की डिमांड करें, उस आत्मा की आने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हो लॉर्ड गॉड, omnipotent God, you are the creator of heaven and earth. We beseech you, we plead you, O Lord God, guide us in each moment of our life. Forgive us our sins as we do every day. O God, sincerely we ask to lead us to live our life well. Forgive us our sins as we do every day for our benefits. प्यारे भाई और बहनों, अक्सर आपने देखा है कि हम अपने जीवन में कितने दुख, संकट, परेशानियों से होके गुजरते हैं। जब कोई भी समस्या आती है, हम यही बात सोच के उसका एंड कर देते हैं, ये तो होना ही था। सोचने वाली बात है। हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। जब कभी साइकिल का पहिया पंचर हो जाता है या मोटरसाइकिल का पहिया पंचर हो जाता है, कार का हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ तो कील या चोवा ज़रूर लगता होगा, तभी हो जाता है। या ट्यूब ज़्यादा घिसते घिसते घर्षण से वो गर्म होके पंचर हो जाता है। उसका कारण है कि इस वजह से वो ट्यूब पंचर हो गया। कारण खोज लिया। इसी तरह से जब हमारे जीवन में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देहात में, हमारे रिश्तेदार में जब कभी भी कोई परेशानियां आती हैं, दुख संकट आते हैं, तो हम ये सोच के उसकी इतिश्री कर लेते हैं, ये तो उसके ऐसे भाग में लिखा था। ये सोच के हम जो अंदर जाना चाहिए, जो हम ग्रास रूट से हम नहीं जा पाते हैं, हम ना जाते हैं, उसका हम कारण नहीं खोजते, हुआ तो ये क्यों हुआ। जैसे कोई आदमी संसार से विदा हो जाता है तो बोलते हैं उसके ऐसे भाग में लिखा था, उसके भाग में बीमारियां लिखी थी। यानी सब हम ईश्वर पर डाल देते, ईश्वर को मंजूर था। सोचने वाली बात है। आप सब जानते हैं कि जब ईश्वर ने इंसान को अपने समान बना के धरती पे भेज दिया और सारे अधिकार ईश्वर ने इंसान को दे दिए, तो ये तो इंसान को ही सोचना है, जो तकलीफ बीमारी आई है तो क्यों आई, ट्यूब टायर में पंचर हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उदाहरण के लिए अभी बारिश आ जाए
और हम बोलते हैं ईश्वर हमें बचा ले बारिश से। ईश्वर तो बचाएगा ही, लेकिन ईश्वर ने क्या बोला है, तुम्हारे पास ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, उसका यूज़ करो। जब बारिश आ रही है, या तो किसी पेड़ की छाया में चले जाओ, या आसपास कोई घर है तो उसमें चले जाओ। जब बारिश से प्रोटेक्शन के लिए, गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए, जाड़े से प्रोटेक्शन के लिए हम सब घर बनाते, हम ही तो बनाते हैं। कोई ईश्वर तो आके ये नहीं बनाते, चल बेटा तेरा ये बन गया, ये बन गया, चल ये बन गया, बन गया। लेकिन हम, ईश्वर ने तो हमें सारे अधिकार दिए हैं ना, किस तरह से घर बनेगा, किस तरह से ईंट बनेंगी, किस तरह से सीमेंट बनेगा फैक्ट्री में, और किस तरह से ये सरिया लोहा आएगा, किस तरह से सब, ये तो हम इंसान को ही तो सारे अधिकार दिए हैं, तभी तो ये घर बनता है। क्योंकि ईश्वर ने इंसान को सारे अधिकार दे दिए हैं कि तुम्हारी मर्जी, अब तुम देखो क्या करना है, मैंने तुम्हें भेज दिया अपने रूप में बना के। तभी तो ईश्वर ने बोला ना, तुम एक मंदिर हो। क्या हमारा ईश्वर ने जो मंदिर दिया, क्या हम इसका प्रोटेक्शन नहीं कर सकते? क्या सुरक्षित नहीं रख सकते इसको? जब परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, जब इंसान बच्चा जन्म लेता है तो बुढ़ापा भी आता है, और इस संसार से आदमी चला भी जाता है। दिस इज ए रियलिटी, वी नो ऑल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या हमने कभी कोशिश करी है, जब कभी हमारा शरीर कुछ कमज़ोर हो रहा है, शारीरिक या मानसिक, उसको खोजने की, कि पहले से हम तैयार करके रखें कोई परेशानी तो नहीं? हम कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? हमारे शरीर की, जैसे एक इंजन होता है, एक मोटरसाइकिल का इंजन या कार का इंजन, बहुत सारे पुर्जे होते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारे पुर्जे होते हैं। तो हमें पता है किस पुर्जे की हमारे शरीर में कमी आ रही है, या किस विटामिन्स की आ रही है, तो हमें प्रॉपर विटामिन्स लेने की ज़रूरत होती है, नहीं होती? इस मशीन को चलाने के लिए ज़रूर होती है। कुछ लोगों की सोच होती है, जो मैंने देखा है, अरे यार 10 साल बाद मरना तो मरना, अब मरना तो मरना। अरे यार, इस तरह की बातें क्यों करते हो? आप शायद कुछ पढ़े लिखे हो, ज़रूर हो, जानते हो, ये तो फैक्ट है, सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। जिस तरह से एक नदी में जो पत्थर बेडौल होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते एक सुडौल बन जाता, एक स्मूथ चिकना बन जाता है। उसी तरह से यदि हम, कोई व्याधि आ जाती है, हम केयर करेंगे, तो क्या हम स्मूथ नहीं बनेंगे? क्या हम अच्छे नहीं बनेंगे? सारी बात ईश्वर पे क्यों डालते हो? यही क्यों बोलते हो, अरे यार मरना, यार क्या करना है, मरना सबको है? ऐसी बात क्यों सोचते हो? सोचो इस बात को। ईश्वर ने जो मंदिर दिया है ना, ये मंदिर, इसकी सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरह से हमारे घर का मंदिर हो गया, या हमारे शहर का मंदिर हो गया, या हमारे कहीं कोई मंदिर हो गया, हमारा पूजा स्थल हो गया, क्या हम उसको गंदा रखते हैं? नहीं रखते हैं ना, साफ करके रखते हैं, और डेली साफ करते हैं। तो क्या हम इस मंदिर की डेली सुरक्षा नहीं करेंगे? सोचो, हम एक दिन में खाना सुबह शाम खाते हैं, 3-4 टाइम खाते हैं, ऐसी बात नहीं एक बार खाना खा लिया चलो महीने के लिए हो गया। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इसको हम प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें? अरे इधर उधर की बातों से अच्छा है
अपनी तरफ ध्यान दो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बता रहा हूँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना। इधर उधर की बातें करेंगे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी समय है, चेत जाओ। एक बात याद आती है, पहले करीब कोरोना से पहले बोलते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना, मोबाइल बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन क्या करें अब, जो मोबाइल है अभी एक दिन प्रतिदिन की आवश्यकता का एक मशीन बन गई है, एक ये डिवाइस हो गई है। इसमें अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। हमें अच्छी चीज़ लेने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है और समझाता भी हूँ, क्योंकि ऐसे स्टडी बताते हैं और हमने भी देखा है, जब मोबाइल को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मोबाइल गर्म हो जाता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। जब ज़्यादा यूज़ करने से मोबाइल गर्म हो रहा है, और जब हम मोबाइल पे ज़्यादा बात करेंगे तो क्या हमारे दिमाग का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, कि हमारे ब्रेन में फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक कार है, ये मोटरसाइकिल है, आप चलाते जाओ चले बहुत गर्म हो जाएगी, तो एक दिन क्या होगा, थोड़ा रोक लो, इसे ठंडा कर लो, इंजन को ठंडा कर लो। तो उसी तरह से जब हम ज़्यादा बात करेंगे तो क्या होगा, जो इसकी रेज़ होती हैं, जो रेज़ होती है वो हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं, तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ेगा। जब कोई एक दूसरा बात करेगा उसकी बात पसंद नहीं आएगी। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, सारी बात ईश्वर पे मत छोड़ो। ये हमारे ईश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। सोच लो, अभी भी समय है। मुझे आपको समझाने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मेरी तरह आप लोग भी ईश्वर की बनाए हुए एक अद्भुत प्राणी हो, ईश्वर की मंदिर हो। अरे यार, इस मंदिर को नष्ट मत करो, जल्दी इस मंदिर की सुरक्षा करो। आपने जब देखा होगा, पहले ज़माने में सुना भी होगा, तो धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं कि लोग पहले कितनी कितनी साल जीते थे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900 साल तक, 950 साल तक इतिहास गवाह है कि लोग इस संसार में जीवित थे। लेकिन पहले ऐसी बीमारियां नहीं थी। कुछ बीमारियां तो क्या है, ये कुछ जो बीमारियां हैं ना, जो मैं जहाँ समझता हूँ इंसान ने क्रिएट करी हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये तो इसके भाग में ही होना था, ये तो ऐसे ही होना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे में घर में कोई लड़का होता है या लड़की होती है ना, जब गलत रास्ते पे चलता है, क्या हम उसको मारते हैं कि जान से मार दें, चलो इसकी हत्या कर दें, कलेश कट जाए? कभी नहीं ना। जब उसको डांटेंगे, फटकारें, एक तो चांटा लगाएंगे उसको सुधार के लिए, जिससे रास्ते पे आ जाए। ऐसे